हेलो गाइस, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर को लेकर। ठीक है ना। काफ़ी लंबे टाइम हम लोग करीबन 8 से 9 वीडियो बेसिक के पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग अब मॉडर्न फिजिक्स के पहले चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात करने जा रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे हमने हर बेसिक को आपको समझाया। उसी बेसिक के क्रम में थोड़ी सी एक पॉइंट पे जाके हम स्टक कर गए थे और फिर बेसिक को एक्सप्लेन करना चालू किया था। आज उस पॉइंट को उठाते हैं और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के विषय में पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला मेरा चैप्टर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी था, मैंने बेसिक में आपको समझा रखी थी कि अगर कोई भी मेटल प्लेट है तो इस मेटल प्लेट पे अगर आप एनर्जी देते हो, ये कोई भी मेरा मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पे अगर इसे एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, वह एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है और इन फॉर्म ऑफ फील्ड हो सकता है, बोला गया था। और उसके बाद हम लोग बेसिक में आगे बढ़ गए थे। आज वहीं से हम लोग चल रहे हैं। ये मेरा कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल है, तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इस मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी के वजह से, मेटालिक जो बॉन्ड होता है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है। तो उस एनर्जी को, जिस एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है, उसे हम लोगों ने नाम दिया था वर्क फंक्शन फाई नॉट। याद कीजिए आप। ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो क्या करना पड़ेगा, तो 3 तरीक़ा से हम लोग एनर्जी को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं एनर्जी को इस मेटल सरफेस को। उसके बाद इस एनर्जी को लेने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है। अगर हीटिंग के फॉर्म में देते हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं थर्म आयोनिक इमिशन। अगर आप फील्ड के फॉर्म में देते हो, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे बोलते हैं फील्ड इमिशन। अगर हम लोग इन फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो कि मेरे चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रही है? ओके। तो सर ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ देगा वर्क फंक्शन को ओवरकम करके। ठीक है। अब देखते हैं इसी बात को लिखे कि मॉड ऑफ एनर्जी, तो मॉड ऑफ एनर्जी 3 फॉर्म में देंगे, थर्म आयोनिक, फील्ड इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के फॉर्म में। देखें, एक्चुअली जो हम लोग मॉड ऑफ एनर्जी देने की जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम फिजिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने इसी को लिखा भी है कि मॉड ऑफ एनर्जी कौन सी है, फिजिकल प्रोसेस वाली है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो उसका पर्पस लिखा हुआ है क्या, कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से हमें क्या चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी वो छोड़ पाएगा। पर रखे वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वर्क फंक्शन इक्वल, वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। कैन बी सप्लाइड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा तभी वो बाहर आ पाएगा। ठीक है। अगर यह सप्लाई जो एनर्जी का है इन फॉर्म ऑफ हीट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं थर्म आयोनिक इमिशन। इसी बात को लिखा गया है बाई सूटेबल हीटिंग। हीट एनर्जी दे रहे हैं, सूटेबल। सूटेबल कहने का मतलब कि अगर जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो वर्क फंक्शन इक्वल होना ही चाहिए, अगर उससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। उतना या उससे ज़्यादा, उतना दोगे तो जस्ट सरफेस पे आ पाएगा, उससे ज़्यादा दोगे तो ही बाहर निकल पाएगा। तो बाय सूटेबल हीटिंग, समझ गए, मतलब सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू इनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। तो मिनिमम जो अमाउंट है अगर उतना दे पाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगी। तो एक मेरे पास माध्यम है थर्मल मेथड से। दूसरा क्या होता है, फील्ड इमिशन। हम इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड दे दें कि ऑटोमेटिक क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक
चार्ज के ऊपर अगर ले जाते हो, अगर पहले से फील्ड क्रिएटेड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है, तो अब उसके चार्ज के नेचर के ऊपर वह फील्ड काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने डिटेल्स पर रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, तो जो वहाँ पे पढ़े थे कि चार्ज के ऊपर कैसे फोर्स काम करता है, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है। उसी बात को लिखे हैं कि बाई अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर क्या रखते हैं 10⁸ वोल्ट पर मीटर टू अ मेटल। तो ऐसा करने पे क्या होगा, मेटल को ऐसा अगर देते हैं इतना हाई या इस ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल्स। मेटल से क्या हो जाएगा, पुल्ड आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इन सारे कंसेप्ट को ऑलरेडी हमने डील कर रखा है, फिर भी उसे क्रमबद्ध लिख के आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कंसेप्ट को। ठीक है ना, लिखित फॉर्म में। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, पता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, लाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं। यहाँ पे कौन सी एनर्जी देते हैं, लाइट एनर्जी को देते हैं इस मेटल सरफेस को, और उसके बाद इस लाइट एनर्जी को लेने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आता है। कितना लेता है, एटलीस्ट मिनिमम हमें वर्क फंक्शन इक्वल देना ही पड़ेगा, तो वो मेटल सरफेस पे आएगा। अब उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो जस्ट ये मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, पढ़ा रखे हैं पूरा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कंसेप्ट। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसी से एनर्जी रिलेटेड होता है फोटोन का। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेटेड अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। समझ में आ गई पूरी की पूरी बात। अब देखें दिज फोटो, देखिए यहाँ पे दिज फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। समझ में आया, दिज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है, पहले भी बता रखे, इसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसी बात को लिख दिया गया कि इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए। तो जो पहले आपको बेसिक में मैंने छोड़ा था, वहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज के फॉर्म में कंसेप्ट को देते हुए हम लोग इस चैप्टर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट किए। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फोटोन जो है उसके प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे, फिर अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ओके।